हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपकी रायगंज यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बता दूं, रायगंज यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड नोटिस इन्होंने जारी कर रखी है। आपको गाइडलाइंस बता रखी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, एग्जामिनेशन डेट्स आपकी क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो को कहीं भी कोई भी पॉइंट पर स्किप नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देख लेना है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर रायगंज यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही इस पेज को एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आप देख रहे हो पीएचडी कोर्स अपडेट। तो यहाँ पर उन्होंने सारी अपडेट आपको बता रखी है। तो जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं स्केड्यूल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, आपका 2022 सेशन का किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्केड्यूल बता रखा है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे। सो फर्स्ट है, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड, ये 8 मई 2022 को आई थी। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया एडमिशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन होने वाला है। ये कमिटमेंट जो है आपका ये 10 मई को हुआ था। देन उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो याद रखना है आपको, लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट है 16 मई 2022। तो 16 मई से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप करना है। देन उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपको जो फॉर्म है, जो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद जो एडिटिंग, जिन कैंडिडेट्स को एडिट करना है फॉर्म में, उसकी भी लिस्ट बताएंगे ये, और उसके लिए लिस्ट ये 17 मई 2022 को रिलीज करने वाले हैं। अगर एप्लीकेंट्स को यहाँ पर एप्लीकेशंस में एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर ये 18 से 19 मई के बीच में एडिटिंग कर सकते हैं। देन फाइनल लिस्ट जो है ये आपकी 20 मई 2022 को रिलीज होगी, जिसमें ये सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखेंगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपके रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। देन नेक्स्ट आपके जो एंट्रेंस टेस्ट, आपका जो रिटन टेस्ट होगा, उसका जो एडमिट कार्ड है ये 21 मई 2022 को रिलीज होगा। देन आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो आपका रिटन टेस्ट होता है पीएचडी के लिए, ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, और एग्जामिनेशन डेट आपको याद रखनी है जो कि है 24 मई 2022, और ये आपके आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, जो कि 12 से 2 PM के बीच में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। देन उसके बाद रिटर्न टेस्ट का जो मेरिट लिस्ट होगी ये आपकी 27 मई को ये बता देंगे आपको। देन उसके बाद वाइवा के लिए, यानी अगर आप रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको वाइवा देना होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है। उसके लिए भी एडमिट कार्ड ये आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि है इसकी डेट 28 मई 2022। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता रखा है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, तो उसकी जो लिस्ट है एप्लीकेंट्स की क्वालिफाइड लिस्ट रिटर्न टेस्ट में, जो कि एग्जिम्प्टेड है रिटर्न टेस्ट से, तो उनकी भी यहाँ पर ये लिस्ट निकालेंगे, जो कि होगी ये 31 में से आपकी 1 जून के बीच में ये लिस्ट आपके 11 ऑनवर्ड से आपको रिलीज कर देंगे। देन उसके बाद फाइनल जो लिस्ट होंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, यानी जिनको फाइनली इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर 3 जून 2022 को ये रिलीज कर देंगे। अब डेट ऑफ एडमिशन आपके फर्स्ट राउंड के स्टार्ट हो जाएंगे 4 जून 2022 को 12 नून से। उसके बाद यहाँ पर और 6 जून तक, ओके, यानी 4 जून से 6 जून तक आपके यहाँ पर आपके डेट ऑफ एडमिशन है, जिसका फर्स्ट राउंड होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको डेट अच्छी तरीके से याद रखना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है ये है 7 जून 2022। तो यहाँ पर आपको सारी डेट्स अच्छी तरीके से याद रखना है। आपको फिलहाल में अभी तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। फर्स्ट, लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की है 16 मई 2022। नेक्स्ट आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड है वो है 21 मई 2022, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये आपका 24 मई 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से इन सारे डेट्स को याद रखना है, और ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, जिससे कि आप ये सारे डेट्स को याद रख पाओ। सो जैसे कि हमने यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया, नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। देन फर्स्ट जो लिंक इन्होंने दे रखी है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2021-2022, इस लिंक पर हम क्लिक
क्लिक करते हैं, जहां पर इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रखा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट्स में इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हो, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स। ओके, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने एलिजिबिलिटी बताया है, याद रखना है आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो। नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर उन्होंने बताया है प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एडमिशन का आपको किस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ये वाली लिंक है, इस लिंक पर जाकर आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन्होंने फी बता रखी है एप्लीकेशन फॉर्म की फी। तो याद रखना है यहाँ पर 1000 रुपीज फी होने वाली है कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यहाँ से देखना आपको। देन 700 रुपीज SC, ST, OBC और PH कैटेगरीज वालों के लिए, रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पर 700 रुपीज फी होने वाली है और 3000 रुपीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3000 रुपीज फी होने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न बता रखा है। याद रखना है आपको इस यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है और 50% एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक जो सिलेबस होता है ये पता होने चाहिए, और इस एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है और 45% SC, ST कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो आपका 50% जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज होता है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर, क्योंकि आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है ये जनरल होता है, जिसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च और मेजरमेंट्स और ये सारे जो सैम्पलिंग्स होते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये सारा सिलेबस हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कवर कर रखा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। थ्योरी से हम पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सारे ट्रिक्स को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, इनकरेक्ट ऑप्शंस को आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है। तो वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप इंटरनेट से नोट्स फॉलो करते हो तो देखते हो आप इंटरनेट पर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नोट्स सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए डिजाइन कर रखी है, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। और जैसे कि इंटरव्यू जो होता है आपका, इंटरव्यू में नोट्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च से रिलेटेड बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, तो आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी। देन उसके बाद 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट को यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे कि आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट से आपको देखने मिलेंगे। देन 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है, तो इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर रखा है। आपको एग्जाम से इसको 1 और 2 डेज पहले एक बार देख लेना है, तो आप देखोगे एग्जाम में आपको ज्यादातर मोस्टली रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा कंटेंट फॉलो करते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका इजीली रायगंज यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करके प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। चलिए, जो आपके प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन, जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन रह गई थी, हम उसे देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि आपने मास्टर्स लेवल में स्टडी कर चुका होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है और 45 SC और ST
और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने 45% रखा है, 5% का रिलैक्सेशन दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने JRF, नेट, स्लेट, गेट और एमफिल इन्होंने अगर ये डिग्री क्वालिफाइड कर ली है, इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने रिटन टेस्ट से ने एग्जेम्प्टेड रखा, यानी उनको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, उनको PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बता रखा है, जिसमें उन्होंने बता रखा है अगर आपने UGC, नेट, JRF और अपने ये सारे एग्जामिनेशन, गेट, स्लेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और वहां पर आपको ये सारे डिग्रीज को और ये सारे आपके क्वालिफिकेशंस को मेंशन करना है वहां पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि आपने एमफिल, अगर 2 इयर्स का एमफिल अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आप कोर्स वर्क से यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होंगे। तो आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ से इंफॉर्मेशन रीड कर लेना है। देन यहाँ पर उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का फी स्ट्रक्चर बता रखा है, ज्योग्राफी एंड साइंस सब्जेक्ट्स को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मीन्स छोड़कर, इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर उनका फी स्ट्रक्चर, बाकी सारे कैंडिडेट्स का फी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, तो आपको यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है फॉर ज्योग्राफी एंड साइंस सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट्स का इन्होंने अलग से इन कैंडिडेट्स का फी स्ट्रक्चर बता रखा है, तो आपको यहाँ से देख लेना है। और अगर जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट्स में PhD नहीं कर रहे, डिफरेंट इनके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप PhD कर रहे हो, तो आपको ये वाला फी स्ट्रक्चर फॉलो करना है। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम, और ये वाला जो लास्ट वाला इन्होंने फी स्ट्रक्चर बता रखा है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। नीचे आते हैं, नीचे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताई है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि आपका जो स्केड्यूल है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आने के चांसेस है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पर ये आपको नोटिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके जो स्केड्यूल्स है उसमें कुछ डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको रेगुलरली इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करना है, और जब भी कोई स्केड्यूल में चेंजेस आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया आपका फी स्ट्रक्चर किस तरीके से है। याद रखना है आपका ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स का अलग से इन्होंने फी स्ट्रक्चर बता रखा है, रिमेनिंग जो सारे हैं उनका अलग से फी स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है। और मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने JRF, UGC, नेट और जिन्होंने स्लेट, गेट ये एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, जिनका एमफिल हो चुका है, ये यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे, यानी रिटन टेस्ट उनको नहीं देना होगा, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको 50% जो क्वेश्चन है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं, 50% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो, तो आपका इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो याद रखना है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हम, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500+ प्रैक्टिस MCQs PDF, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस, वो बेसिक नॉलेज और बहुत सिंपल आपको वे में सारे MCQs हमने समझाने की कोशिश करी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और आप देखोगे एग्जाम में डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है, क्योंकि आपके इसी मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको इस कंटेंट को परचेस करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो इस ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है और जो भी क्वेश्चन है आपके, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।